जय श्री कृष्ण, जय सनातन साथियों। मैं कनिष्ठनाथ श्री कृष्ण धर्म रक्षा संगठन से ध्यान अभ्यास के लिए सर्वप्रथम अपने स्थान पर एक एकांत, शांत एवं स्वच्छ स्थान का चुनाव करें। स्थान के चुनाव के बाद साथियों, आप पृथ्वी पर एक स्वच्छ आसन, वस्त्र या कोई चटाई डाल लें, जिस पर आप बैठकर, खड़े होकर, लेटकर या किसी भी अर्ध मुद्रा में ध्यान कर सकें। साथियों, ध्यान हम किसी भी मुद्रा में करें, हमें एक बात का विशेष स्मरण रखना होता है कि हमारी पीठ, हमारी कमर का, रीढ़ का निचला हिस्सा, यहाँ से लेकर हमारी संपूर्ण रीढ़, हमारी संपूर्ण कमर, हमारे दोनों कंधे, हमारी गर्दन, हमारा सर, यह एक सीधी रेखा में हो। इसमें किसी भी प्रकार का साथियों कोई झुकाव ना हो, कोई तनाव ना हो। एवं साथियों, ध्यान अभ्यास से पूर्व यदि हम किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं तो यह अत्यंत ही प्रभावशाली होता है, बहुत ही अच्छा परिणामदायी होता है हमें, एवं हमारा ध्यान भी अच्छे से हो पाता है। या फिर साथियों, हम किसी भी प्रकार का नृत्य कर सकते हैं। नृत्य अपने आप में ही एक बहुत अच्छा व्यायाम है, जो कि हमें हमारे बाह्य शरीर के साथ साथ हमारे अंतः शरीर, हमारे तन, मन, चित्त, हृदय, मस्तिष्क सबको बहुत ही स्वच्छ, स्वस्थ एवं सरल बना देता है। साथियों, अर्ध मुद्रा जैसी अवस्थाओं में ध्यान करना हमारे उन साथियों के लिए ज़्यादा प्रभावशाली है जो बाल अवस्था में है, बालक हैं या व्यस्त हैं, व्यस्त अवस्था में। हमारे महिलाएं साथी, हमारे बुजुर्ग साथियों के लिए है थोड़ा सा कठिन एवं कठिनाईपूर्ण है। वह चाहे तो इस अवस्था में ध्यान करें, चाहे तो किशोर अवस्था में ध्यान करें। हालांकि उम्र का होना या किसी का महिला पुरुष होना आपको जीवन में कुछ भी करने से रोकता नहीं है। महिलाएं और हमारे बुजुर्ग साथी के जीवन में बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े से बड़े काम भी करते हैं। यदि आपके अंदर साहस एवं इच्छा शक्ति है तो आप किसी भी मुद्रा में खड़े होकर, बैठकर, लेटकर या किसी हर मुद्रा में ध्यान कर सकते हैं। साथियों, हर मुद्राओं में ध्यान करने से हम अपने इस भौतिक शरीर एवं हमारे भौतिक शरीर के भीतर में जमा परम ऊर्जा के अंश, भगवान के अंश को धीरे धीरे अभ्यास के साथ हम पृथक पृथक अनुभव कर पाते हैं। देखिए, इन मुद्राओं में ध्यान करने से आपका शरीर एक चुनौती लेता है, चुनौतीपूर्ण अवस्था में होता है। वह हिलता है, हिलना चाहता है, वह गिरना चाहता है, लेकिन हम उसे रोकते हैं, उसमें प्रयास करते हैं, संभालने का प्रयास करते हैं। किंतु साथियों, अगर हम यह शरीर ही हैं और यही गिरना चाहता है, तब इसे रोकने का प्रयास कौन करता है? अगर वास्तव में हम यह शरीर ही हैं और यह शरीर हिलना चाहता है या गिरना चाहता है इन अवस्थाओं से हटकर, तो अगर हम शरीर ही हैं तो हम गिर जाएं, हम तुरंत हट जाएंगे अवस्थाओं से। लेकिन कौन है वो? हम कौन हैं जो इस शरीर को इस अवस्था में रोकते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं? इसका अभिप्राय है कि शरीर के अलावा, शरीर के अन्यथा भी कुछ और शक्ति है, कुछ और ऊर्जा है, कोई और है जो इस शरीर को चलाता है या रोकता है या संभालता है। और वही है जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। आत्मा, भगवान का आनंद, परम ऊर्जा का आनंद। जितना अत्यधिक आप अपने पैरों के बीच में दूरी बना सकते हैं, उन्हें फैला सकते हैं, उतना अत्यधिक आप उन्हें फैलाइए। जितना अत्यधिक समय आप खुद को, आप स्वयं को इस तरह की अवस्था में टिका सकते हैं, रोक सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, आप पुनः उसके ध्यान का अभ्यास करते हैं। आप देखिए कि आपका शरीर इस तरह की अवस्थाओं में अस्थिर होता है, लेकिन एक शक्ति, ऊर्जा है जो इसे संभालती है, संभालने का प्रयास करती है, टिकाने का प्रयास करती है। यही इन अर्ध मुद्राओं में ध्यान करने का
लक्ष्य होता है साथियों कि यह आपको आपके शरीर एवं शरीर के भीतर विद्यमान परम ऊर्जा के अंश, आत्मस्वरूप उस भगवान के अंश को पृथक पृथक अनुभव कराने में सहायक होती है। राजा जनक के समय पे एक बार ऋषिराज राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा कि हे अष्टावक्र जी, मैं आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करूँ, मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त करूँ। तब अष्टावक्र जी ने बोला, जैसे ही राजा जनक उनके पास आते हैं, घोड़े पर उतरने का प्रयास करते हैं, तब अष्टावक्र ने बोला कि हे राजन, आप इसी अवस्था में ठहर जाइए। अभी राजा जनक घोड़े पर ना बैठे हैं, ना ही पृथ्वी पर उतरे हैं, वो एक मध्य अवस्था में है। एवं अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक आपको आत्मबोध ना हो जाए, ज्ञान प्राप्ति ना हो जाए, आप उसी अवस्था रखिए। राजा जनक अष्टावक्र जी के आदेश का पालन करते हैं एवं उसी घटना में राजा जनक को आत्मज्ञान का बोध होता है। तो वह जो मुद्रा थी, वह कोई मुद्रा कि घोड़े से उतरते हुए ना बैठे हैं, ना पृथ्वी पर उतरे हैं, वह मुद्रा कोई ऐसा नहीं है कि किसी ग्रंथ में उसी उदाहरण के साथ लिखी थी। वह इस बात का उदाहरण है हठ योग जैसी क्रियाओं का, जो गुरु गोरखनाथ जी ने भी हठ योग के नाम संप्रदाय में दी है कि हठ योग, यदि आप अपने शरीर को किसी असामान्य कठिन अवस्था में रखकर कुछ समय ध्यान लगाते हैं, तो यह आपको उस ईश्वर प्राप्ति के मार्ग तक ले जाता है। आइए साथियों, इसी के साथ हम अपने आज के ध्यान अभ्यास में ही विराम देते हैं, पूर्ण करते हैं। सभी साथी मेरे साथ अपनी आंखें खोल के स्वयं सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। तो साथियों, ये हमारा रहा आज अर्ध मुद्रा में ध्यान का अभ्यास। साथियों, हमारे संगठन से संबंधित या ध्यान से संबंधित तो किसी साथी का कोई प्रश्न नहीं आया है। एक कोई साथी हैं हमारे देव कृष्णा, इन्होंने हाय बोला है, तो मैंने बोलता हूँ जय श्री कृष्ण, जय सनातन। एवं एक कोई हमारे साथी हैं जोंटी करके, इन्होंने लिखा है व्हाट विल डू फॉर लिविंग, आप अपने रहने के लिए या जीवन के लिए क्या करते हैं। तो मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि मैं गृहस्थ आश्रम में ही रहता हूँ, अपने परिवार के साथ रहता हूँ, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने बाकी परिवार सदस्यों के साथ ही जीवन यापन करता हूँ। एवं जीवन यापन के लिए मैं प्राइवेट सेक्टर, व्यक्तिगत सेक्टर में, इंडस्ट्री में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस फील्ड में काम भी करता हूँ, व्यवसाय भी करता हूँ। तो ये मेरा लिविंग है। आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा संगठन है या हमारा जो ये ध्यान कार्यक्रम या ध्यान अभ्यास है, यह बिल्कुल भी किसी भी अवस्था में मेरे लिविंग के लिए नहीं है। यह पूर्ण रूप से एक समाज सेवा, एक धर्म कार्य है, एक सामाजिक कार्य है। एक कोई यूजर आए हैं अभी, साथी हमारे हैकी करके कुछ नाम है, इन्होंने हाय बुलाया। मैं मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, जय सनातन आपको। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, के राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, के राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रत्येक साथी को सूचित करना चाहता हूं कि अब यदि आप हमारे साथ जुड़कर अपने निजी स्थान पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर ध्यान कार्यक्रम, निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित करना चाहें, तो आप हमारे साथ जुड़कर निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें किसी भी माध्यम से संपर्क करके अपनी सूचना भेज सकते हैं। विशेष रूप से आप हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाएं, वहाँ पर शेड्यूल ध्यान इवेंट बटन पर जाकर अपनी सूचना हमें भेजें। हम जल्दी आपसे संपर्क करके ध्यान कार्यक्रम आपके यहाँ पर निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित कराएंगे। साथियों, यदि आपको हमारी ये पहल, हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है एवं आप हमें किसी भी प्रकार सहयोग करना चाहते हैं, तब आप हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाएं एवं वहाँ पर डोनेट नाउ पेज पर जाएं एवं वहाँ पर दिए गए पेमेंट डिटेल्स या फिर इस वीडियो में दिए गए पेमेंट डिटेल्स पर आप अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार हमें सहयोग कर सकते हैं, हमें दान कर सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि हमारे प्रतिदिन का ध्यान अभ्यास कार्यक्रम आपको कुछ न कुछ सीखने का अवसर अवश्य प्रदान कर रहा होगा। प्रतिदिन हमारे साथ जुड़कर ध्यान अभ्यास करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद एवं आपसे निवेदन है कि प्रतिदिन इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ते रहिए, ध्यान का अभ्यास करते रहिए, ध्यान के सकारात्मक लाभ अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने व्यवसायिक जीवन में उतारते रहिए। एवं आपसे निवेदन है कि आप अपने परिवारजनों, आप अपने सगे संबंधियों, आप अपने मित्रों को भी ध्यान से परिचित कराने का प्रयास कीजिए, ध्यान से जोड़ने का प्रयास कीजिए, उन्हें ध्यान के सकारात्मक लाभ बताएं ताकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन एवं व्यवसायिक जीवन में ध्यान के सकारात्मक लाभों का लाभ उठा सके, उपयोग कर सके, ताकि वह भी अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप, अपने स्वयं के भीतर विद्यमान उस परम ऊर्जा के अंश, उस भगवान के अंश का अनुभव कर पाए, उसे जान पाए। इसी के साथ साथियों, आज के हम अपने इस ध्यान कार्यक्रम को यही विराम देते हैं, संपूर्ण करते हैं। आज के लिए अनुमति दीजिए। सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय सनातन, जय श्री कृष्ण, जय सनातन, जय श्री कृष्ण, जय सनातन।